बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। इसे कहते हैं T20 क्रिकेट। जी हां, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इस सीरीज में 4-1 से शिकस्त दे दी है। जी हां, न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में पाकिस्तान की टीम के साथ वो किया है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उड़ा के रख दिया है, जमी बोस कर दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तान की बैटिंग को भी और बॉलिंग को भी। और पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है इस मैच में अगेन। लेकिन देयर इज स्टिल अ होप, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आपको हमें सबसे पहले घबराना नहीं है, यह ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। और उन अच्छी खबरों में एक अच्छी खबर है सुफियान वकीम, जो कि लग रहा था कि एक अलग ही टीम का बॉलर है, मगर अफसोस कि वो सिर्फ आखिरी मैच में खेला है। यानी तजर्बाकारी की इंतहा, एक्सपेरिमेंटेशन की इंतहा, कि जो आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकता था इस सीरीज में। शायद को थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता पाकिस्तान की इस सीरीज में परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन उसको आप बिल्कुल आखिरी मैच में मौका दे रहे हैं। वो भी जब आपकी सब कश्तियां जला दी गई तो तब आपने उसको मौका दिया। अनफॉर्चुनेट फॉर द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेट। रियल मीनिंग्स में लग ही नहीं रहा था कि यार ये पाकिस्तान टीम यहाँ पे जो है वो ये पाकिस्तान की नेशनल टीम खेल रही है। ऐसे लग रहा था कि कोई क्लब लेवल की टीम है जिसका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हो रहा था। लग रहा था कि पहली इनिंग्स जो है वो एक ऐसी पिच के ऊपर हुई है जहां पे बल्लेबाजी बहुत दुश्वार थी, और दूसरी इनिंग्स उस पिच पे हुई है जो बल्लेबाजी के लिए बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन है। ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। 4-1 हो गया। बेचारे बच्चों की जान लेंगे क्या वाली बात बन गई। बच्चों की जान ही ले ली है न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के अंदर। 4-1 से पाकिस्तान हारा है, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस लाओ, ये सब कह रहे होंगे ना भाई। हमने एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ भी यहां पे यही रिजल्ट दिया था आखिर में, कि हम पिछले साल 4-1 से ही हारे थे। हमारी स्ट्रॉन्ग टीम थी, सब बड़े बड़े नाम इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन हम हार गए कितने? 4-1 से। हाँ, मुकाबला हमने जरा बेहतर किया था, ये आप बिल्कुल मानिए कि 226 बनाया तो हमने 180 बनाया, उन्होंने 220 बनाया तो हमने 180 बनाया, 178 बनाया, एक मैच में हमने 159 बनाया। तो हम किसी हद तक, बिकॉज ऑब्वियसली सारे तजुर्बाकार बल्लेबाज थे जो न्यूजीलैंड में कई बार खेल चुके थे। ये सारी की सारी टीम न्यूजीलैंड में पहली बार ऑलमोस्ट आके खेल रही है, सिवाय किसके? सिवाय एक शादाब खान के और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। ये 3 लोग हैं जो न्यूजीलैंड में पहले भी खेले। बाकी सब आपके वो लोग हैं, वो लड़के हैं जिन्होंने इतना बाउंस, टेनिस बॉल बाउंस, स्पॉन्जी बाउंस कभी देखा ही नहीं है अपने कैरियर में। बिकॉज उन्होंने जहां पे क्रिकेट खेली है वो उस तरह की क्रिकेट थी जो उन्होंने खेली है ईडन पार्क, ऑकलैंड में। जी सर, ऑकलैंड में आपको पाकिस्तान के इन नौजवानों ने साबित किया कि दे आर बेस्ट फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, कि जहां पे को बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का बाउंस नहीं होता, नॉर्मल बाउंस होता है, बहुत ज्यादा सीम और स्विंग नहीं होता, फ्लैट पिचेस हैं। तो वहां पर ये यंगस्टर्स पूरी तरह कामयाब है। इसलिए घबराना नहीं है। हमारा जो बड़ा इम्तिहान है एशिया कप, और दूसरे नंबर पे आपका T20 वर्ल्ड कप। सब मैचेस हमारे नेक्स्ट जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट में होने जा रहे हैं। तो आपको हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सीरीज तय थी कि पाकिस्तान ने हारना है। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर जो उनकी टीम है ना, वो इन कंडीशंस में खेलने की आदी है। वो पले बढ़े ही इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं बाउंसी पिचेस के ऊपर वो पले बढ़े हैं। इन्हीं पे उन्होंने खेलना शुरू किया, इन्हीं पे वो डोमेस्टिक खेलते हैं, इन्हीं पे वो लीग क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो मैक्सिमम ऑफ देयर क्रिकेट दे यूज्ड टू प्ले ऑन दीज पिचेस, के जहां पे सीम होती है, स्विंग होती है, बाउंस होता है, और उनको बाउंस को इस्तेमाल करना आता है। हमारे प्लेयर्स को, बल्लेबाजों को, बेचारों को कहां आता है
कि बाउंस को किस तरह से यूज करना है। उनको तो बस चढ़ाना आता है, मारना आता है। जैसे ही बॉल आगे आती है ना, आगे बॉल फेंकते तो ये घुमाते हैं बल्ले को, यही इनको आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां पे वो बल्ले को घुमाते हैं, जिस ऊंचाई पे घुमाते हैं, बॉल उससे को 2 इंच और ऊपर निकल जाती है या बाहर निकल जाती है, तो हम कहते हैं पागलों की तरह बल्ला घुमा रहे। अरे भाई, सीखा ही उन्होंने ये है, वो क्या करें, उन्होंने सीखा ही ये है। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब्दुल समद जो है, वो जैसे आउट हुए, अपर एज लगा उनको, ठीक है, बल्ले का। क्यों लगा? कि जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाउंस को, वो बाउंस वहां पे नहीं आया, ऊपर चला गया। तो ये प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान को, और होता रहा है, और पिछलों को भी होता रहा है, पिछलों को भी होता रहा है। ये पाकिस्तान के साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हां, जो पाकिस्तान ने मैच जीता है ना, वो सर आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। वो क्या? कि आपने अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करना है। गिव देम द टाइम, गिव देम द टाइम। हसन नवाज ठीक है, उसने 1 सेंचुरी मारी ना, मारी 1 सेंचुरी, आपको एक मैच उसने ऐसे जितवा दिया कि दुनिया हैरान होकर रह गई। ये लड़का मोहम्मद हारिस के साथ, और फिर ऊपर से जब आपके पास आ जाएगा फखर जमान और साथ में इंशाल्लाह साहिब अयूब, तो ये लड़के परफॉर्म करना शुरू करेंगे अपनी होम कंडीशंस में, और मैक्सिमम क्रिकेट वहां पे हो रही है इस वक्त। अगले कई सालों तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अब T20 वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ना न्यूजीलैंड में हो रहा है। तो कहां पे हो रहा है? उन कंडीशंस में कि जहां के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होता, वो कंडीशंस जो बल्लेबाजी के लिए सूटेबल है। तो उन कंडीशंस में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान हार गया। देखिए, बुरा हारा है, बहुत बुरा हारा है। 10 ओवर्स में उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 10 ओवर्स में पाकिस्तान की तरफ से अगर इस सीरीज में कोई एक बंदा जिसने शटअप कॉल दी है अपने हेटर्स को, वो है आगा सलमान। क्या कमाल का ये बंदा साबित हुआ है। बीइंग अ कैप्टन आप उस पे एतराज कर सकते हैं, उसने कुछ स्टूपिड किस्म के फैसले किए हैं, लेकिन बीइंग अ बैटर, क्या बात है यार। आप तो, हम कहते थे कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, ही इज नॉट अ T20 काइंड ऑफ प्लेयर, लेकिन उसने साबित किया कि अकेला वही T20 का प्लेयर है, खासतौर पे इन कंडीशंस में। इन कंडीशंस में उसके बराबर कोई भी नहीं आया। शादाब ने भी आज कोशिश की है, लेकिन अगेन वो बाहर जाती हुई बॉल थी, वो अनलकी हो गया पाकिस्तान के लिए, वरना पाकिस्तान 140-50 शायद 140 कर जाता। लेकिन 140 को क्या करना था, जिस हिसाब से टिम साइफर्ट खेला है, 10 छक्के मार दिए अकेले ने। आपकी पूरी इनिंग्स में जो आपने 127 रन की इनिंग्स बनाई है, उस पूरी इनिंग्स में आपका सिर्फ 1 छक्का है, और वो भी कप्तान आगा सलमान ने लगाया है, जबकि उनकी जानिब से 10 छक्के अकेले टिम साइफर्ट ने लगा दिए, और 1 छक्का जो है वो उसने फिन एलन ने लगाया। 11 छक्के मारे हैं उन्होंने, 10 ओवर्स में उन्होंने उड़ा के रख दिया। आप 6 ओवर्स में 27 थे आपके मेरे ख्याल में, और उन्होंने 6 ओवर्स के अंदर 90 प्लस स्कोर जड़ दिया भाई, 90 प्लस। उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया पावर प्ले का। किस लिए? क्योंकि आपके बॉलर्स को भी नहीं पता कि इन कंडीशंस में बॉल कैसे करनी है। रियली सॉरी टू से दैट। प्रॉब्लम यह है कि उनको जो पिचेस मिलती हैं भाई, वो पिचेस होती हैं बिल्कुल ड्राई पिचेस, जिनके ऊपर कोई बाउंस नहीं होता, जिनके ऊपर बॉल जो है, और फिर साथ में प्रॉब्लम यह है कि बाद में आ गई ड्यू, वो ड्यू अलग फैक्टर बन गई। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, इस सीरीज में सिर्फ एक क्रेडिट जाता है आपकी मैनेजमेंट को और आपकी सिलेक्शन कमेटी को, कि आपने पूरी सीरीज में अपने यंगस्टर्स जो है ना, उनके ऊपर आपने रिलाई किया है। ठीक है, उन्हीं को आपने, उनको भरपूर मौका दिया है अपने यंगस्टर्स को। लेकिन साथ में डिस्क्रेडिट ये जाता है कि राइट प्लेस पे राइट डिसीजंस नहीं हुए। सुफियान मुकीम को सबसे स्टार्ट में खेलना चाहिए था, पहले मैच से खेलना चाहिए था। वो सुफियान मुकीम, यार अब बंदा पूछे अपने साइंसदान साहब से, जिनका नाम अरस्तु भी लोग कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं, अपने आकिब जावेद साहब से, कि भाई अब आप मुझे बताएं कि इस लड़के को आप चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे मिस कर सकते हैं। इट्स मैडनेस, पागलपन, हद है। आप कहते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है,
उसका इतना एक्सपीरियंस, ओ भाई स्किल देखो उसके पास क्या स्किल है। 2 ओवर्स 6 रन देके 2 विकेटें, यार शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिन्होंने इस लड़के को मौका नहीं दिया। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने कल आपको कहा था, मैंने कहा सुफियान मुकीम वो लड़का है जो वंडर्स क्रिएट कर सकता है, इतना मुझे पता है, ठीक है, इनको नहीं पता। अब्बास आफरीदी को बिठा के जहांदाद खान को ले आए। और यार ये किस किस्म का तजुर्बाकारी हो रही है, ये पीएसएल की प्रैक्टिस हो रही थी, सिंपली पीएसएल की प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि पीएसएल के प्लेयर्स को यहां पे लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है बार बार। कौन कौन है जी? शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1, नंबर 2 कौन है जी? जहांदाद खान, नंबर 3 कौन है जी? हारिस रऊफ। ओ भाई उनको बार बार मौका दिया जा रहा है, और जिस बंदे के साथ कंप्लीटली डिसऑनेस्ट किस्म का सलूक किया गया है वो मैं आपको बताता हूं वो कौन है। उसका नाम है अब्बास आफरीदी। ना तो उसको प्रॉपरली यूज किया गया, प्रॉपरली उसको इस्तेमाल भी नहीं किया गया, 3-3 ओवर उसको करवाए गए, और उसका कॉन्फिडेंस शैटर करने की कोशिश की गई। आई एम नॉट श्योर कि ये इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इंटेंशनली हुआ, और इसके पीछे कोई रीजन है कि उस लड़के को बाहर करने की कोशिश हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये फारिग हो जाए और जहांदाद जो है वो किसी तरह इन हो जाए। और जहांदाद की जो आज धुलाई की है, मोहम्मद अली की भी धुलाई हुई है। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों की भी ये आदत नहीं है ना यहां पे इस तरह की बॉलिंग करने की। हालांकि मोहम्मद अली ने जहांदाद से बेहतर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ अकेला वो बॉलर नजर आया कि जो इन कंडीशंस का बॉलर है, लेकिन उसको भी मार पड़ी है। एक सिवाय सुफियान मुकीम के यार और कोई आपको कुछ करता हुआ दिखाई दिया? नहीं। पर्चियां आपने खिलाई हैं। शाहीन शाह अफरीदी बनता ही नहीं था इस सीरीज में, आपने उसको 4 मैचेस खिला दिए भाई। उसकी जगह आकिफ जावेद को आप T20 भी खिलाते ताकि ओडीआई से पहले आपके लिए तजुर्बा बन सकता, कुछ बेहतर हो सकता। आपने पूरे मौका ही नहीं दिया आपने अब्बास आफरीदी को। मैं आपको बताऊं, अब्बास आफरीदी इज वे बेटर बॉलर देन शाहीन शाह अफरीदी इफ प्रॉपरली यूज्ड, लेकिन उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। शादाब खान, चलिए जी खुश हो जाइए, शादाब खान ने आज जो है वो 20 ऑड रन आज भी उसने बना लिए, तो जनाब अब शादाब खान पक्का है जी, शादाब खान पक्का है। बताएं उसको, उसकी बॉलिंग पे कैसे दरमियान में वो बॉल फेंक रहा और बाद में कह रहा है मुझसे ग्रिप नहीं हो रही। अरे भाई जिस दिन ग्रिप हो रही थी उस दिन तुम क्या कर रहे थे? हाँ, उस दिन तो ड्यू भी नहीं थी, एक ओवर में 23-23 रन का है। ही इज नॉट अ बॉलर, यू कैनॉट कंसीडर हिम एज अ बॉलर, नो मोर। बैटिंग में भी आप उससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। आज आपने उस्मान खान को मौका दे दिया, वो कहते हैं ना गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने के लिए। उमर यूसुफ को मौका दे दिया, टफ कंडीशंस थी, बाउंसी कंडीशंस थी। इन लड़कों के बस का रोग ही नहीं है इन कंडीशंस में। अब इन परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप इन लड़कों को फ्लैट पिचेस पे होने वाले हमारी नेक्स्ट सीरीज से बाहर करेंगे तो यकीन करें इसका मतलब यह है कि आप बाबर और रिजवान को बचाने के लिए इन लड़कों को कुर्बान करने के लिए आए। लेकिन अगर आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे और आप लाहौर की पिचेस के ऊपर, फैसलाबाद की पिचेस के ऊपर जब आप बांग्लादेश से खेलेंगे, या आप यूएई की पिचेस के ऊपर आके अगेन आप अगेंस्ट इंडिया और दूसरी एशियन टीमों के खिलाफ एशिया कप खेलेंगे, या आप T20 वर्ल्ड कप में इनको मौका देंगे, फिर समझ आएगी कि यस वी आर डन, हम तैयार हैं। हमारे ये यंगस्टर्स जो हैं इनको मौका दीजिए, अब अपनी कंडीशंस में खेलने का मौका दीजिए। 4-1 हम सीनियर्स के साथ भी हुए हैं, 4-1 हम जूनियर्स के साथ भी हो गए, तो क्या फर्क पड़ गया, क्या क़यामत आ गई। देखिए मैं इन लड़कों को बिल्कुल किसी किस्म का मैं क्रिटिसिज्म अब नहीं करना चाहता। उन बेचारों का बस का रोग ही नहीं, उन्होंने खेली नहीं है ऐसी क्रिकेट यार। वो इस तरह की कंडीशंस में उन्होंने पहले खेला होता तो बात बनती थी। यहां पे आके तो बड़े बड़ों की कांपें टांग जाती थी भाई, टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई में भी, ठीक है, T20 में भी। हालांकि T20 की, लेकिन जो ऑकलैंड की पिच थी दैट वाज लाइक पाकिस्तान। उस पे देखें आप, उस पे पाकिस्तानियों ने साबित किया, बॉलिंग पाकिस्तान बेहतर कर सकता था, लेकिन उस पे पाकिस्तानियों ने साबित किया कि यहां पे ये वाली क्रिकेट इस यंग माइंडसेट के साथ, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ हम 16 ओवर्स में वो रन्स कर सकते हैं जो न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में किए हैं। ये चीज वो आपके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है।
9 विकेटों से आप जीते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इन यंग गन्स के साथ आप कैरी कर सकते हैं, आप आगे लेके चल सकते हैं इनको, और आप भूल जाइए बस। अब देखिए, मैं एक सिर्फ इंक्लूजन इसमें हो सकती है और वो बाबर आजम की है, उसके बारे में बात की जा सकती है, बट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बारे में बात की जा सकती है, बाबर आजम इस बार पीएसएल में कैसा खेलते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन इट कि बाबर आजम क्या इस तरह के माइंडसेट के साथ अब खेलेंगे। बाबर आजम अब सेफ क्रिकेट से बाहर निकलेंगे, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे। भाई 235 के स्ट्राइक रेट से टिम साइफर्ट खेला है, क्या आप इस तरह से क्रिकेट खेल सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। भले आप अपनी कंडीशंस में खेलें, लेकिन माइंडसेट तो दिखाएं ना यार, उस तरह की क्रिकेट तो खेलें, आप दिखाएं तो सही कि आप जो है डिफरेंट क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक इंक्लूजन हो सकती है, अदरवाइज आपके 2 सीनियर प्लेयर्स टॉप ऑर्डर पे आ जाएंगे, बाकी आपके पास आपने आज इरफान खान को रेस्ट करवाया है, रेस्ट ही कहूंगा, ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट करवाया है। उसके बाद आपने खुशदिल को रेस्ट करवाया है, ठीक है, रेस्ट करवा दिया। हालांकि मेरे ख्याल में शादाब को रेस्ट मिलना चाहिए था, खुशदिल से शादाब से बेहतर बॉलिंग खुशदिल कर सकता था, ठीक है, आपने उसको बहरहाल मौका नहीं दिया, आपने उसको रेस्ट करवा दिया। अब्बास को जो रेस्ट करवाया गया वो मेरी समझ से बालातर है, वो दैट इज नॉट अ थिंग जिसको मैं हजम कर सकूं। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को इस सीरीज में, और अपनी कंडीशंस का जबरदस्त इस्तेमाल किया है, जबरदस्त फायदा उसने उठाया है। और मजे की बात यह कि ये जब हमारी कंडीशंस में आते हैं तब भी हमें टफ टाइम देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि हमारी कंडीशंस में भी हम बाबर आजम और रिजवान के साथ जाते थे और वो वही करते थे कि जी 20 रन शॉट, 30 रन शॉट, वो वाला हिसाब किताब चलता था। अब जब आपको मौका मिलेगा अपनी कंडीशंस में, तो तब आपने ये साबित करना है कि वी विल बी गोइंग फॉर द किल। हम वो क्रिकेट खेलेंगे जो माइंडसेट, देखिए इस पूरी सीरीज में अगर कोई चीज अच्छी थी ना, वो माइंडसेट था। फियरलेस क्रिकेट थी, बेशक बेतुकी थी, क्लूलेस थी, ब्रेनलेस थी, जो मर्जी आप कर, लेकिन फियरलेस थी, कोई डरा नहीं है। 4 विकेटें गिरी भी हैं तो 5वां आने वाले ने उड़ा के फेंकने की कोशिश की है। यही सर T20 क्रिकेट है, इसी माइंडसेट के साथ आपने खेलना है। बस ये जाके जरा जाएं अपने कंडीशंस में, जाके वहां पे खेलें। लेकिन सुफियान मुकीम, अफसोस यार, चैंपियंस ट्रॉफी में इस लड़के को होना चाहिए था। आकिब भाई, आपने जहां क्रिकेट के लिए कुछ अच्छे फैसले किए, वहां कुछ बदतरीन फैसले भी किए हैं, और उनमें यह फैसला कि सुफियान मुकीम को आपने इतना पीछे रखा। यह लड़का जो है, ये उस पिच के ऊपर जिसके ऊपर फास्ट बॉलर्स को उड़ा उड़ा के मार रहे थे, देयर वाज नो आंसर फॉर हिज बॉलिंग, उनके लिए, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए, और वो दो आउट। तो इसलिए कैरी कीजिए, ये आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, फर्स्ट चॉइस। और जहां पे कंडीशंस स्पिनर्स को ज्यादा सूट करें तो आप 2 स्पिनर्स को खिलाइए, 2 प्रॉपर स्पिनर्स को खिलाइए। ये वो हीरा है जो पाकिस्तान जाया कर सकता है। लेकिन आज उसने बताया कि भाई तुम कहां, हम कहां, मैं 2 ओवर करके तुम्हें बता सकता हूं कि मैं कहां पे मौजूद हूं। सो ये एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। पाकिस्तान के साबिक कोच जो हैं गिलेस्पी, उन्होंने भी कहा था कि एक्सेप्शनल टैलेंट है, ये टीम से बाहर कैसे हो सकता है। लेकिन आके भाई कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगेन ये कहूंगा कि जहां पे हमें सूट कर रही थी कंडीशंस, वहां पे पाकिस्तान ने कमाल किया है, पाकिस्तान की ने जीता है, न्यूजीलैंड को बताया है कि हमारी कंडीशंस में आओ, इस माइंडसेट के साथ, इन यंगस्टर्स के साथ हम तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किसको कहते हैं। ये मेरा लास्ट वन लाइनर जो है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की कंडीशंस में आपका ये जो आपका स्क्वाड है ना, 2 और लोगों के मिलने के साथ फखर और साइम लीथल हो जाएगा। लेकिन साथ में करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द बॉलर, खास तौर पे स्पिनर्स, जबरदस्त हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं खुश हूं। मैं अगेन ये कहता हूं, मैं सीरीज हम हार गए, लेकिन मैं खुश हूं कि यंगस्टर्स को आगे लाया जा रहा है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब राइट सिलेक्शन होनी जरूरी है। साहिबजादा फरहान, ही इज किकिंग द डोर,
कि भाई मुझे भी शामिल करो। और लड़के हैं बीच में आपके डोमेस्टिक के, देखिए उनको। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, हार्ट ब्रोकन है ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, बड़ा प्रेशर है, बट वी विल हैव टू सपोर्ट देम, सपोर्ट अवर यंगस्टर्स। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।